हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। गाइस, आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, राइट। यानी कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो उसका आंसर हमने फाइंड आउट किया था कि हम रूलर्स, हार्डर्स, मर्चेंट्स की लाइफ के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि लोग कहाँ रहते थे, राइट। तो इसके अंदर हमने फाइंड आउट किया था कि लोग नदियों के किनारे रहते थे, लाइक नर्मदा रिवर है, गंगा रिवर है, ऐसी बहुत सी नदियों के किनारे लोग रहते थे। फिर हमने पढ़ा था कि लोगों ने बाद में खेती करना सीख लिया, तो लोग एक सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट की तरह अपनी लाइफ जीने लगे थे। फिर मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि आपको गंगा रिवर और नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नेम फाइंड आउट करने हैं। तो जिन्होंने कर लिया उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से नोट डाउन कर लें। ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नेम है एंड द नेक्स्ट इज नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नेम। तो ये तो हमारा पुरानी वीडियो से रिलेटेड बात हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं आज मूवमेंट ऑफ द पीपल। बच्चों, पास्ट के टाइम पे क्या होता था, लोग एक जगह सही से टिक करके रहते नहीं थे, वो मूव करते रहते थे। तो पढ़ते हैं हम। सिंस पास्ट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट, मतलब कि क्या लोग सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मूव करते थे। अब वो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। बच्चों, ये है हमारा इंडिया। ये इंडिया के पास में इधर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, राइट। तो बच्चों, आज के टाइम पे तो क्या होता है, या फिर ऐसा हमने किया हुआ है कि बॉर्डर्स बना के लैंड को डिवाइड कर दिया, अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। बट पास्ट के समय में ऐसा कोई बॉर्डर वगैरह नहीं हुआ करती थी, लैंड मतलब लैंड हुआ करता था। तो ये जो एरिया है ना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये ऊपर का जो एरिया है, ये सब इसको पहाड़ से प्रोटेक्शन मिला हुआ है पूरा। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी लगभग सेम रहता है। तो ये पूरा एरिया मिलाकर एक सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही पूरे विश्व में बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट होंगे या फिर है ही। तो ये है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो लोग क्या करते थे, सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मूव करते थे। तो ये तो हो गई मूवमेंट की बात। अब लोग मूव क्यों करते थे तो जान लेते हैं। इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जीने के लिए लोग मूव करते थे, खाने पीने की तलाश में लोग मूव करते थे। अब मान लो जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो हम वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे रहने के लिए। तो ऐसे ही पास्ट में लोग किया करते थे कि खाने की खोज में लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। नेक्स्ट, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, यानी कि लोग प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भी मूव कर जाते थे। आप लोगों ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उस मूवी में एंड में बाढ़ आ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, जो मोहनजोदड़ो सिटी है वो पानी में डूब जाती है, तो लोग क्या करते हैं, वहां से मूव कर जाते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। एंड में आपने देखा होगा ऋतिक रोशन डायलॉग देता है, गंगा रिवर के पास वो जाते हैं तो बोलते हैं कि इसका पानी जो है वो निर्मल है, इसका जल निर्मल है, तो हम यहीं बस जाएंगे। तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी मूव करते थे। मूवमेंट ऑफ आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। अब आर्मीज मूव करती थी, आर्मीज मूव क्यों करती थी आर्मीज, तो बच्चों क्या होता है कि दूसरे राजा के जो लैंड है उसको जीतने के लिए आर्मीज मूव करती थी। आप मान लीजिए यहाँ पे कोई किंग है, तो वो अपनी आर्मी को दूसरे किंग के राज्य में भेजेगा, क्यों, उस पर आक्रमण करने के लिए। तो इसलिए आर्मीज मूव करती थी। फिर है मर्चेंट्स ट्रेवलिंग फॉर ट्रेड, व्यापारी लोग जो होते हैं वो ट्रेड के पर्पज से मूव करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि वास्को डी गामा जो है या फिर यूरोपियंस जो है वो भारत भी आए थे, मर्चेंट्स ट्रेड के लिए आए थे वो, राइट, व्यापार करने के लिए भारत आए थे। तो ऐसे लोग मूव करते थे। मर्चेंट्स जो है वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए मूव करते थे। फिर रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रोपेगेटिंग रिलीजियस मैसेज, जो धार्मिक गुरु जो होते हैं वो अपने धर्म ग्रंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए मूव करते थे, है ना। फिर है मूवमेंट्स ऑफ एडवेंचर्स, डिस्कवरीज एंड एक्सपेडिशंस टू न्यू प्लेसेस। अब लोग क्या करते थे, नई नई खोज करने के लिए, किसी भी मूवमेंट को एडवेंचरिस्ट बनाने के लिए लोग मूव करते थे, नई नई तरह की खोज करने के लिए मूव करते थे। द हिल्स एंड माउंटेन्स, हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सी मेड जर्नीज डेंजरस एंड डिफिकल्ट एट टाइम,
बट नेवर इम्पॉसिबल। अब बच्चों जब लोग मूव करते थे तो जो बड़े बड़े हिल्स है, माउंटेन्स लाइक हिमालय, डिजर्ट्स है, रिवर्स है, सीज है, ये उनकी जर्नी जो है उसको डिफिकल्ट बना देते थे, डेंजरस बना देते थे। आज के टाइम पे तो क्या हम हिमालय को प्लेन से उड़कर क्रॉस कर जाएंगे, बोल देंगे देखो हिमालय हम तुम्हारे ऊपर से निकल गए। बट पास्ट के समय में तो इतना कोई प्लेन वगैरह ये सब था नहीं। तो ये इन चीज़ों की वजह से क्या होता था, लोगों को ट्रेवल करने में या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में प्रॉब्लम आती थी। बट ये चीज़ें उनकी जर्नी इम्पॉसिबल नहीं बना सकती थी, लोग फिर भी मूव करते थे। ये तो हो गई पास्ट की बात कि पास्ट में लोग मूव करते थे। अब वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डे, मतलब कि क्या पहले लोग ट्रेवल करते थे, क्यों करते थे, इसके कारण हमने पता कर लिए। पर लोग आज भी ट्रेवल करते हैं, तो लोग आज ट्रेवल क्यों करते हैं। ऑल दिस मोमेंट्स लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब क्या होता है बच्चों कि पास्ट के समय में भी अच्छा हमने देखा कि लोग मूव करते हैं, है ना। तो अच्छा आज के टाइम पे कोई इंसान एमपी में रहता है और उसको दिल्ली में या फिर राजस्थान में जॉब मिल जाती है, तो वो जॉब के पर्पज से भी मूव करते हैं, राइट। अब आप गुजरात में रहते हैं, आपका कल्चर अलग है, आप एमपी में जाते हैं, एमपी के लोगों से मिलते हैं, वहाँ का आप कल्चर सीखते हैं, है ना। दिस मोमेंट इनरिच आवर कल्चर ट्रेडिशंस, मतलब कि क्या इस मोमेंट से क्या होता है, मूव करने से क्या होता है, लोग एक दूसरे के कल्चर से जुड़ते हैं। आज मैं मान लीजिए गुजराती हूँ, आप लोग राजस्थानी हैं, आप गुजरात घूमने आए या फिर गुजरात में आप शिफ्ट हो गए, तो आपको मैं गुजरात का कल्चर सिखाऊंगी, मेरी जो डिशेज़ है, गुजरात की जो डिशेज़ है वो बनाना सिखाऊंगी, आप वो सीखेंगे, मैं आपसे कुछ सीखूंगी। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कल्चर है ना उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है ट्रेवलिंग का। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कैरिंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड। बच्चों जो लोग हैं ना वो मूव करते हैं ना, तो क्यों मूव करते हैं, इस मोमेंट से क्या होता है कि मान लीजिए आप अलग टाइप का गाना गाते हैं, अलग टाइप का खाना बनाते हैं, मैं अलग टाइप का गाना गाती हूँ, मैं अलग टाइप का खाना बनाती हूँ, हम आपस में मिलते हैं, मैं आपके देश वो राज्य में आती हूँ या फिर आप मेरे राज्य में आते हैं, हम मिलते हैं। तो इससे आप मेरी जो जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगी, जो आपको आता है वो मुझे सिखाओगे। तो ट्रैवलिंग से ये एक फ़ायदा होता है, लोगों के बीच की दूरियां कम होती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।